कितनी बड़ी सजा सुनाई, लाउकत्तिअन्नक अयदियकुम वारजुलकुम, तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, तुम्हारे पैर। उलमा बैठे जानते, उकत्तिअन्न कहा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तख्ती, टुकड़े टुकड़े करना। ये हाथ यहां से काटेंगे नहीं, इधर 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 इधर। दाहिना हाथ टुकड़े टुकड़े करेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ टुकड़े टुकड़े करेंगे तो दायां पैर। फिर क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, सूली पर लटका देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, तुम सबको तख्तेदार पर लटका देंगे। और ये सजा सुनने के बाद जानते हो क्या कह रहे हैं वो जादूगर? अभी जो इनाम मांग रहे थे, अभी जो फिरौन से कह रहे थे अगर हमने मूसा और उसके साथियों को हरा दिया तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे, जब इतनी बड़ी सजा सुनते हैं तो क्या कहते हैं? आए फिरौन, तुझे जो कुछ भी करना है कर, जो कुछ भी कर सकता है तू कर ले, तुझे इख्तियार है। हाथ कटवा, पैर कटवा, गर्दन कटवा, या फांसी के तख्ते पे लटका, तुझे जो करना है। फक्जी मा अंत काजिन, जो कुछ भी करना है कर। हम अब उन निशानियों को देखने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें दिखाई गई, मौजिज़ा देखने के बाद, वाज़ेह निशानियां सामने आ जाने के बाद, अब हम तुझे तरजीह नहीं दे सकते हैं। फक्ज़ी मान तकाजी, कर जो कुछ भी तुझे करना है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, तू सिर्फ दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, सिर्फ दुनिया की हद तक तू जो कुछ कर सकता है वही करेगा। आखिरत का तू मालिक नहीं है, वो मालिक अल्लाह है। तो दुनिया में मुझे सता सकता है लेकिन आखिरत में मुझे नहीं सता सकता। गौर करो, मैं बताना ये चाहता था कि जब किसी के अंदर ईमान पैदा होता है, जब ईमान की रूह उसके अंदर आती है तो फिर वो इतना मजबूत हो जाता है। जो अभी इनाम लेना चाह रहा था वो आप हाथ और पैर कटवाने के लिए तैयार हो गया, वो आप सूली पे लटकने के लिए तैयार हो गया। इसको कहते हैं ईमान। और इसीलिए अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर ये ईमान पैदा हो जाए तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी से नवाजेंगे। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो। गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ लाओ, हमें जरूरत है इस गज़वे में जाने की। तो सारे लोग बिसात के मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक अपना अपना माल लाए। हजरत अबू बकर सारा माल उठा लाए। अल्लाह के नबी ने पूछा है अबू बकर घर में क्या छोड़ा? अबू बकर सिद्दीक ने छूटते ही जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। आए अल्लाह के रसूल आप पूछते घर में क्या छोड़ा, कितना माल छोड़ा? घर में तो हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आए और कुछ नहीं। घर का सारा माल लेकर चले आए, सारा माल, कुछ नहीं छोड़ा। घर में छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए थे, आधा माल, लेकिन उमर फारूक का घर का आधा माल अबू बकर के घर के पूरे माल से ज्यादा था। हजरत उमर से पूछा तुम क्या लाए? कहा अल्लाह के रसूल घर का आधा माल लाया। अल्लाह ने कहा बरकत दे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। फरमाया अबू बकर तुम क्या लाए? कहा सब कुछ उठा लाए। घर में क्या छोड़ा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। हजरत उमर उसी वक्त रोने लगे और रोते हुए कहते कि आज समझ में आया अबू बकर मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सवाब के कामों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कभी सबकत नहीं ले जा सकता तुमसे। मेरे भाइयों, ईमान का ऐसा जज्बा था कि सब कुछ लुटा दिया। यहाँ तो बेचारा एक मौलाना आता है और भीख सी मांगता है कि इस मदरसे के लिए इतना दे दो, उतना दो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। ऐसा लगता है कि बेचारा इस मदरसे के लिए आपके सामने रुकू कर रहा हो, आपके सामने सजदा कर रहा हो, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हो और आप 100-500 रुपए देकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मेरे भाइयों, ऐसा महसूस होता है और ऐसा तसव्वुर, ऐसा दिमाग में आता है। जरा तसव्वुर कीजिए, यहाँ हजरत अबू बकर सारा माल ले आए तो उमर चीख पड़े कि आए अबू बकर मैं नेकियों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। ईमान का जज्बा बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने कहा वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन, गम करने की जरूरत नहीं, शर्त साहिब हुकूमत तुम रहोगे। शर्त क्या है? तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। अगर हिम्मत कर सकते हो तो करो, और चलना है तो चलो मेरे साथ बनारस की जेल में। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूं जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जो आज से 8 साल पहले नेपाल के बॉर्डर पर, गौर कीजिए, उसकी गाड़ी क्रॉस कर रही थी, वो नेपाल में घूमते हुए इंडिया में आ रहा था, उसके पास इंडिया का भी वीजा था। चूंकि वो अपनी जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदुस्तानी जबान नहीं जानता था, और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स रखा हुआ था। जब गाड़ी इंडिया के बॉर्डर में आई तो पुलिस ने उस गाड़ी की चेकिंग की और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चर्स पकड़ा गया।
चूंकि ये जबान से वाकिफ नहीं था, हिंदी जानता नहीं था, इसलिए सारे मुसाफिरों ने इसी का नाम लगा दिया और उसको पकड़कर महाराजगंज की जेल में ले जाया गया। उसको बंद कर दिया गया, अंडर कस्टडी ट्रायल चला और उसको 10 साल की सजा सुना दी गई। 4 साल वो महाराजगंज की जेल में रहा, उसके बाद वहां से ट्रांसफर करके बनारस की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इत्तेफाक देखिए, अल्लाह को शायद ऐसे लोगों से मुझे मिलवाना था। नमाज की ड्यूटी जेलर ने हमको दे दी कि आप पढ़ाइए, उसमें भी फितना और फसाद चला। कुछ ऊंची टोपी वाले कहने लगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। जेलर ने कहा हम तुम्हारा मौलवी कहां से लेके आए, जो है वही पढ़ाएगा, पढ़ना पढ़ो नहीं तो अपने कमरे में पढ़ो। बहुत कुछ होता है, बहरहाल वो सारी बातें यहाँ बताने की जरूरत नहीं। 4 साल से वो इस जेल में है, उसका साबिक़ा हमसे पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। इस 8 साल की मुद्दत में उसने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने हर जुमरात और सोमवार का रोजा रखना शुरू किया। वो आदमी इतना मजबूत ईमान वाला, मैंने हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर इतनी जगहों पर मैंने घूमा है, मैंने ऐसा मजबूत ईमान नहीं देखा। वो हमसे कहता था कि यार मौलाना है आप हैं? हमने जी क्या हुआ, तुम 3-4 महीने में घबरा रहे हो, या आना जरूरी था तुम्हारा है? मैंने कहा चुप, नहीं अल्लाह तुमको लेके आया, तुमको ये देखना था, तुमको यहां से सीखना था। हमने कहा मुझे मेरे जिस दुश्मन ने यहां तक पहुंचाया है उसको भी यहां आकर पता चलना चाहिए कि बीवी बच्चों से दूर रहने का अंजाम क्या होता है और क्या महसूस होता। नहीं तुम ऐसा नहीं करेगा, माफ कर दे उसको, माफ कर दे। मैंने कहा कि तुम्हें जिस पुलिस वाले ने अंदर डाला तो माफ करोगे? 8 साल से पड़े हो। कहता हम तो पहले ही दिन माफ कर दिया, हम पहले ही दिन माफ कर दिया। हमने ऐसा मजबूत ईमान वाला नहीं देखा। जब मुझे बेल की खुशखबरी मिली, जब मैंने फ़ोन किया, वहाँ से 2 नंबर पे फ़ोन कर सकते थे। अब जब से अखिलेश की सरकार आई थी तो उसने 2 नंबर चालू करवा दिए थे कि कैदी जो है बंदी 2 नंबर पे बात कर सकता है 5 मिनट। तो जब मैंने अपने वकील से बात की तो उसने कहा मुबारक हो आपकी बेल हो गई। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया जुमे के दिन कि मेरी बेल हो गई। उसने कहा क्यों बताता है, क्यों बोलता है, हमको भी मत बताओ। क्यों? अरे जेल में नजर लग जाता है। अपनी भाषा में बोल रहा है, उर्दू सीखा, हिंदी सीखा। मैंने कहा यार इस आदमी से मैं मिलने जरूर आऊंगा। मैं शनिचर को जेल से रिहा हुआ और जुमा मैंने कहीं नहीं पढ़ाया जानबूझकर, क्योंकि जहां पढ़ाता वहां भीड़ हम संभाल नहीं पाते। इतनी भीड़ आ रही थी कि फिर मैंने सोचा मीडिया वीडिया ना आ जाए, तो मैं मुसाफिर था। जुमे के दिन हम जेल ही में चले गए। जो हमारे दोस्त बन चुके थे, जो खाना वाना बनाते थे हमारा, जो बेचारे कपड़े अपड़े भी धुल देते थे, हमारे पीछे नमाज भी पढ़ते थे, हमने उनसे मुलाकात करना बेहतर समझा कि बेचारों की कुछ मदद कर दी जाए। अब हम बाहर हैं, उनसे हम मिलने चले गए तो उस आदमी से भी मिले। इतना खुश हुआ मेरे भाइयों। आज भी स्विट्जरलैंड का रहने वाला वो आदमी, और 8 साल की सजा भी तक काट चुका है फर्जी केस के अंदर, फर्जी केस के अंदर बेचारा। लेकिन ईमान उसका इतना मजबूत है कि आज भी वही कहता है कि मेरा यहां आना जरूरी था, तुम्हारा भी आना जरूरी था। जितना दाना पानी लिखा था वो तुम्हें मिलेगा। यहां से जो सीख के जा रहे हो वो लोगों को बताओ कि क्या होता है, और यहां बंदियों की, कैदियों की के लिए कुछ करो। मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी से सबक हासिल कीजिए। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल की सलाखों में रहकर 35 जिल्दों में फतावा इब्न तैमिया जेल के अंदर ही लिख डाली है मेरे भाइयों। और बनारस की जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, उर्दू लाइब्रेरी, जिसमें मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे बिठा दिया गया था। मैं लोगों को किताबें निकाल के देता था। और मैं आपको बताता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, भरे मजमे में ये बात कह रहा हूं कि बनारस की जेल के अंदर जो लाइब्रेरी मैंने देखी है, टोटल उस लाइब्रेरी के अंदर अहले हदीस की किताबें रखी हुई हैं। कहां से आई, किसने दी, मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं मायूस रहा, नहीं पता चल सका। पूरी लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें रखी हुई हैं, पढ़िए। सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी की, एहसान इलाही ज़हीर की, फजल इलाही साहब की, ये सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। लोग माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। अगर किसी के बीवी बच्चे ना हो तो जेल से ज्यादा सुकून की जगह तो कोई है ही नहीं।